आज के इस वीडियो में यहां पर देखिए हमें तीन इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है ए बी सी इक्वल टू 240, दूसरा इक्वेशन है ए बी प्लस सी इक्वल टू 46 और तीसरा इक्वेशन है ए प्लस बी सी इक्वल टू 64। हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें ए बी सी का वैल्यू यहां पर पता करना है। और ध्यान रखें कि यहां ए बी सी तीनों ही जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन और ये हो गया यहां पर थर्ड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ये जो आपको फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है इसको हम यहां पर कंसीडर करेंगे। तो यहां से जो है इस फर्स्ट इक्वेशन से देखें हम यहां ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां से ए बी का वैल्यू निकाल करके ये जो सेकंड इक्वेशन दिख रहा है इसमें यहां पर हम पुट करेंगे। तो यहां से देखें ये जो ए बी होगा, ए बी ये इक्वल होगा यहां पर 240 डिवाइडेड बाय सी के। तो यहां पर जो है ये ए बी का यहां पर वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर जो है हम इक्वेशन नंबर ये जो 2 है इसमें रखेंगे। सो फ्रॉम ये जो सेकंड इक्वेशन है यहां पर ये जो आपको सेकंड इक्वेशन दिख रहा है इसमें हम यहां पर वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो ए बी के जगह पर जो है यहां हम जो है ए बी के जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी के जगह पर ये जो आपको दिख रहा है 240 डिवाइडेड बाई सी यही इंसर्ट करेंगे। तो यहां पर ये हो गया 240 डिवाइडेड बाई सी प्लस सी इक्वल टू 46। अब अगर हम इस पूरे इक्वेशन में सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 240 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 46 इंटू सी। तो फिर यहां से हो जाएगा ये सी स्क्वायर माइनस 46 इंटू सी प्लस 240 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर देखिए हमें जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। यहां से अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से जो है सी के दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। चलिए वो उन दो अलग अलग वैल्यू को पता कर लेते हैं। तो यहां से सी स्क्वायर और यहां देखें ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस यहां पर 40 सी, सो 40 सी और यहां पर हो जाएगा माइनस 6 सी के और यहां पर ये प्लस 200 ये 40 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे यहां पर सी को कर लेंगे कॉमन आउट। तो सी को हमने कर लिया कॉमन आउट, क्या मिलेगा सी माइनस यहां पर हो गया 40 एक ब्रैकेट में और दूसरे में अगर हम यहां पर -6 को कॉमन आउट करते हैं तो हो जाएगा सी माइनस 40 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि हो जाएगा c माइनस 6 और c माइनस 40 इक्वल टू 0। तो फिर यहां से c माइनस 6 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 6, c इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 6 के। तो इस तरह से यहां पर एक वैल्यू हमें c का मिल गया 6। वहीं यहां से देखिए आप, तो यहां से हम कह सकते हैं कि c माइनस 40 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू हो गया यहां पर 40। तो फिर यहां पर जो है ये c का वैल्यू हो गया 40। तो c के यहां पर दो अलग अलग वैल्यू मिल गए। अब देखिए यहां पर अगर इस c का वैल्यू जो है हम यहां इसमें इंसर्ट कर देते हैं यहां पर, तो हमें यहां ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखें
यहाँ से हम ये कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम c का क्या वैल्यू लेंगे, हम c का यहाँ पर ये जो 6 है ये वाला वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है c इक्वल टू हमने ले लिया 6। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो है ये ए बी किसके बराबर हो जाएगा, देखें ए बी इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई यहाँ c के जगह पर आ गया 6। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से ए बी का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा यहाँ पर 40 के। तो यहाँ एक वैल्यू हमें ए बी का मिल गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर जो है ये जो c है इसका वैल्यू क्या ले लेते हैं, दूसरा वाला जो कि कितना है 40। तो यहाँ अगर हम 40 ले लेते हैं, सो c इक्वल टू अगर हम 40 ले लेते हैं तो फिर इस केस में ए बी का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ जो ए बी का वैल्यू आएगा ये हो गया 240 डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर जो है 40 के, तो फिर ये हो जाएगा 6 के। सो ए बी इक्वल टू यहाँ ए बी का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ इस तरह से हमें ए बी का एक और वैल्यू मिल गया है। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमें यहाँ ए बी सी इन तीनों का वैल्यू पता करना है। तो हमें अभी तक देखिए केवल सी का ये वैल्यू मिला है, बस अभी हमें ए का और बी का यहाँ पर वैल्यू पता करना है। तो उस वैल्यू को हम कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है दो अलग अलग केस कंसीडर करेंगे। सो फर्स्ट केस क्या रहेगा हमारा, तो यहाँ पर जो है जो हमारा फर्स्ट केस होगा, सो केस वन में c का वैल्यू यहाँ पर 6 रहेगा। और जब c का वैल्यू 6 है तो हमने ये देख लिया है कि ab का वैल्यू यहाँ पर 40 आया था। तो उस केस में जो ab है ये कितना आया है, ये यहाँ पर 40 आया है। तो इस सिचुएशन में यहां पर देखना है कि हमें a और b का यहां पर वैल्यू क्या होता है, लेकिन हम इसका वैल्यू निकालेंगे कहां से। तो उसके लिए अब जाकर के हम जो इक्वेशन यूज करेंगे वो कौन सा होगा, वो इक्वेशन यहां पर जो है वो इक्वेशन यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको हम यूज करेंगे इसको। तो अगर हम इसके जगह पर देखें यहां इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है a का वैल्यू यहां से निकाल करके रखेंगे और c का वैल्यू यहां से रखेंगे 6। तो यहां से देखें तो हम कह सकते हैं कि यहां से देखें ये जो a है ये a यहां पर इक्वल हो जाएगा 40 बाई यहां पर b। तो यहां से ये हो गया 40 बाई बी प्लस सी के जगह पर अगर हम यहां 6 डाल देते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर 6b इक्वल टू यहां पर हो गया ये 64। तो यहां से अगर हम पूरे इक्वेशन में b को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 40 प्लस 6b स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू पी। तो यहाँ से 6b स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये 64b प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 40 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर जो है हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम यहाँ से कर सकते हैं, हो गया ये 6b स्क्वायर माइनस इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या 60b माइनस यहाँ पर 4b माइनस यहाँ पर ये 4b और ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस 40 इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन आउट हो गया, 6b कॉमन आउट हो गया। तो क्या बचा b माइनस यहाँ पर ये हो गया 10 और माइनस यहाँ पर 4 को कॉमन आउट कर लें तो ये हो जाएगा b माइनस 10 इक्वल टू 0 के। तो फिर यहाँ से b माइनस 10 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 6b माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर जो है b माइनस 10 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 10। तो b का वैल्यू यहां पर हो गया 10।
यहां से देखें तो यहां से क्या होगा, देखें तो हम कह सकते हैं कि 6b माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फिर यहां से 6b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू आप पाएंगे कि हो जाएगा 2/3 के। तो b का यहां पर एक और हमें वैल्यू मिला है। तो अब देखिए यहां पर जो है हमें क्या मिल गया, हमें यहां पर जो है अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम b का वैल्यू 10 लेते हैं, अगर हम b का वैल्यू यहां पर 10 ले रहे हैं, तो ऐसे केस में a का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, तो a का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, a का वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, यहां से। तो इस केस में अगर देखें यहां से a का वैल्यू क्या होगा, अगर हम b का वैल्यू 10 लेते हैं तो एक अगर हम 10 लेते हैं तो यहां से हो जाएगा a इक्वल टू 40/10, तो a इक्वल टू यहां पर आ गया 4। सो a का वैल्यू 4 आ गया। आपके मन में आ रहा होगा कि हम b का वैल्यू 2/3 क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हमने पहले ही बात कर लिया था वीडियो के शुरुआत में कि यहां a b c ये तीनों कैसे हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन यहां ये जो b का वैल्यू आया है 2/3 ये यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। सो यहां कंसीडर नहीं किया जाएगा ये, तो एक्सेप्टेड सिर्फ यही हो रहा है, इसलिए हम a का वैल्यू 10 ले रहे हैं, माफ कीजिएगा b का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं और उस केस में a का वैल्यू यहां पर 4 मिल रहा है। तो इसलिए जो यहां पर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है a b और c का, वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है यहां पर 4 10 और c का वैल्यू क्या आया है, c का वैल्यू हमने यहां पर देखा था 6 आया था। सो यहां पर हो गया 6। ये तो पहला केस था जब हमने c का वैल्यू 6 लिया था, तब की बात है। अगर हम c का वैल्यू यहां पर 40 ले लेते हैं सेकंड के केस में, तो क्या होगा, सेकंड वाले केस में हम यहां पर केस सेकंड, सो केस सेकंड में हम यहां पर जो है ये देखेंगे कि जब c का वैल्यू यहां पर 40 है और ab का वैल्यू 6 है तो क्या होगा। तो सेकंड केस में जो है c का वैल्यू कितना है 40 है और वहीं ab का वैल्यू कितना है 6 है। तो अब इस केस में हमें देखना है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए अगर हम यहां पर जो है ये थर्ड इक्वेशन यहां यूज करते हैं, ये वाला जैसे पहले केस में क्या था ठीक वैसे ही। तो अगर हम ये इक्वेशन यहां यूज करेंगे तो देखिए हम कहां तक पहुंच सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, यहां से देख लिया आप, यहां से अगर आप वैल्यू रखते हैं या अभी मत रखिए, जाने दीजिए। तो यहां से अगर हम यहां रखते हैं वैल्यू, चलिए c का ही सिर्फ वैल्यू रखते हैं, तो यहां से a प्लस यहां पर हो जाएगा ये b इंटू 40 इक्वल टू 64। तो अगर हमने बात किया है कि a b c ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब क्या है, a का वैल्यू या तो 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। सिमिलरली जो b होगा वो भी या तो 1 से बड़ा होगा, वो 1 के इक्वल होगा, और c का वैल्यू यहां पर जो है वो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। तो अगर हम यहां पर मान लेते हैं कि b का वैल्यू 1 है, सो अगर मान लेते हैं b का वैल्यू यहां पर 1 है, तो फिर इस समय a का वैल्यू क्या होगा। तो अगर यहां a का वैल्यू आप देखें तो हम कह सकते हैं यहां से कि जो a होगा a और प्लस 40 इक्वल टू यहां पर 64। तो a इक्वल टू 64 माइनस यहां पर हो गया 40, तो a का वैल्यू यहां पर हो जाएगा 24। तो a का वैल्यू यहां पर हो गया ये 24। अब अगर a का वैल्यू 24 आ गया है तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप यहां इंसर्ट करते हैं वैल्यू,
ए की जगह पर क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे आप 24। बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो क्या ये 6 के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब जो है यहां पर जो है ये गलत है। इस केस में जो ए का वैल्यू आ रहा है, ए का वैल्यू क्या आ रहा था, ए बी सी का वैल्यू अगर आप देखें तो क्या आ रहा है, ए का वैल्यू 24, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 40। तो ये जो है ये सॉल्यूशन रिजेक्टेड हो जाएगा, ये यहां पर नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन को, सारे इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि होल्ड नहीं कर रहा है, उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए सिर्फ इसका यहां पर एक ही सॉल्यूशन बन पा रहा है, वो ये वाला है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।